हेलो गाइस टीचिंग एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। गाइस आज हम बात करने जा रहे हैं रीट 2025 27 28 को जो दोस्तों एग्ज़ाम है 27 28 फरवरी को। उसमें दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपर की बात करने जा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि आप सभी को पता होगा दोस्तों कि प्रीवियस ईयर जो अभी सिलेबस आया है, मतलब 2025 में जो होने वाला पेपर है 27 28 फरवरी को, और जो इससे पहले 2022 में हुआ था, हिंदी में कोई सिलेबस में बदलाव नहीं हुआ दोस्तों। केवल सीटीईपी में दोस्तों आप उसमें एनईपी 2020 जुड़ा है दोस्तों, एनईपी 2020 जुड़ गया है, तो बाकी पूरा सिलेबस सेम है। तो इससे दोस्तों क्या है फ़ायदा कि आपका एक पैटर्न देखने को मिल जाता है और क्वेश्चन भी काफ़ी रिपीट हो जाते हैं दोस्तों। पूरे नहीं, लेकिन फिर भी 2-3 क्वेश्चन मिल जाते हैं दोस्तों। 8 सेट हुए हैं दोस्तों अभी तक। अगर आप 8 सेट को लगा लेंगे तो काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो दोस्तों आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों की, विधाता इसके हृदय में अचिंतनीय और अद्भुत आध्यात्मिक भावों की वृष्टि करता है। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित पद से भिन्न अर्थ रखने वाला वाक्य। दोस्तों भिन्न का मतलब अलग, इससे आध्यात्मिक, बाकी मतलब भिन्न का मतलब दोस्तों कोई एक 3 अर्थ दे रहे होंगे और एक कोई अलग अर्थ दे रहा होगा, तो आपको उसको बताना है। तो इसमें पहला ऑप्शन है परमात्मा से संबंध रखने वाला, फिर दूसरा ऑप्शन है आत्मा संबंधी ज्ञान, तीसरा ऑप्शन है आत्मा परमात्मा से संबंध रखने वाला, और चौथा ऑप्शन दोस्तों दुखपूर्ण प्रत्यास्मरण। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हो दोस्तों, ये जो तीनों ऑप्शन हैं, ये परमात्मा संबंध रखने वाला, आत्मा संबंधी ज्ञान, आत्मा परमात्मा से संबंधी रखने वाला, तो ये लगभग दोनों तीनों ऑप्शन दोस्तों एक ही अर्थ दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर भिन्न बताना तो हमारा चौथा ऑप्शन हो जाएगा दुखपूर्ण प्रत्यास्मरण। आध्यात्मिक का मतलब जो भिन्न बताना है तो चौथा ऑप्शन हो जाएगा, बाकी 3 एक हैं, भिन्न बताना है तो चौथा हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। 32 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में बहुवचन शब्द कौन सा है। पहला ऑप्शन दोस्तों भ्रष्ट, दूसरा ऑप्शन है जल, तीसरा ऑप्शन रात्रि, चौथा ऑप्शन है गाय। दोस्तों बहुवचन शब्द वे सब होते हैं जो एक से ज़्यादा अधिक संख्या का बोध कराते हैं, और जो केवल एक संख्या का बोध कराते हैं दोस्तों एक वचन कहलाते हैं। जैसे दोस्तों गाय है, जल है, भ्रष्ट है, लड़का है, तो दोस्तों इनमें एक संख्या का बोध हो रहा। जैसे लड़के हो गए बहुवचन, मतलब एक से ज़्यादा का बोध होगा तो बहुवचन हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर बहुवचन पूछा जा रहा, तो भ्रष्ट जल गाय एक वचन है दोस्तों। जो चौथा तीसरा ऑप्शन है हमारा रातें, ये बहुवचन है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सही समझ पा रहे होंगे। फिर 33 नंबर क्वेश्चन है कि धोखा वह किसी को नहीं देता है। वाक्य किस काल का है दोस्तों। हिंदी में काल दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। वर्तमान काल होता है, भूतकाल होता है दोस्तों, और एक होता है दोस्तों भविष्य काल। तो 3 काल होते हैं और इनके भी दोस्तों भाग होते हैं। अब इसमें जैसे दोस्तों वर्तमान के 5 भेद होते हैं, वर्तमान के दोस्तों 5 भेद होते हैं, और भूतकाल के दोस्तों 6 भेद होते हैं, और भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। जैसे दोस्तों वर्तमान के क्या हो जाएंगे, सामान्य है, पूर्ण है, अपूर्ण है, संदिग्ध, संभाव है। फिर इसी तरह दोस्तों भूतकाल के भी 6 भेद हुए, फिर भविष्य काल के हैं। तो यहाँ पर पूछा गया धोखा वह किसी को नहीं देता है, वाक्य किस काल का है। पहला ऑप्शन है अपूर्ण भूतकाल, दूसरा ऑप्शन सामान्य भविष्यकाल, तीसरा ऑप्शन दोस्तों सामान्य भूतकाल, चौथा ऑप्शन है वर्तमान काल। तो दोस्तों भूतकाल हुआ होता है, तो भूतकाल दोस्तों ये होता है मतलब कि जिसमें कार्य समाप्त हो चुका है दोस्तों। भूतकाल में दोस्तों कार्य समाप्त हो चुका होता है, तो उसे भूतकाल कहते हैं। अब जैसे इसमें अपूर्ण भूतकाल की बात की जा रही है, तो दोस्तों अपूर्ण भूतकाल क्या होता है, यहाँ पर अपूर्ण का मतलब दोस्तों होता है, पूर्ण का मतलब पूरा होता है, अपूर्ण का मतलब अधूरा। तो यहाँ पर जैसे दोस्तों एग्जाम्पल के थ्रू में बता रहा हूँ आपको, भक्तों द्वारा पूजा की जा रही थी मतलब अभी पूरा नहीं हुई, मतलब पूजा पूरी नहीं हुई, तो यहाँ पर अपूर्ण हो जाएगा दोस्तों। फिर दूसरा ऑप्शन है समान भविष्यकाल। समान भविष्यकाल का मतलब होता है दोस्तों, भविष्यकाल उसे कहते हैं जो आगे होगा। इसकी दोस्तों जिससे आप सभी पहचान जाते हो इंग्लिश में कि गा है गी है आएगा, तो ये भविष्यकाल होगा। अब जैसे समान भविष्यकाल की यहाँ पर बात की जा रही है, तो इसको देखते हैं दोस्तों। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा दोस्तों, जैसे श्याम कल दिल्ली जाएगा, समान भविष्यकाल है।
अब फिर तीसरा ऑप्शन दोस्तों सामान्य भूतकाल। तो दोस्तों सामान्य भूतकाल का भी मतलब हो जाएगा जैसे दोस्तों एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं हम आपको। राम ने खाना खाया, दोस्तों ये है सामान्य भूतकाल। अब यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन है वर्तमान काल है। तो वर्तमान काल कहते हैं किसे, जैसे दोस्तों वर्तमान समय में घटित क्रिया को वर्तमान काल कहते हैं। तो धोखा वह किसी को नहीं देता है, देता है मतलब दोस्तों वर्तमान काल की ही बात हो रही है। तो यहाँ पर दोस्तों जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा चौथा हो जाएगा, धोखा वह किसी को नहीं देता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपसे समझ पाए होंगे दोस्तों, मैंने काफ़ी एक्सप्लेन किया दोस्तों। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। 34 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में भिन्न लिंग का उदाहरण बताइए। भिन्न लिंग का मतलब दोस्तों मैंने बताया कोई तीन एक तरह होंगे और एक कोई अलग होगा, तो वही आपको बताना है। और लिंग दोस्तों जैसे पुल्लिंग स्त्रीलिंग होता है दोस्तों, हिंदी में ये होता है। तो पहला ऑप्शन दोस्तों साधु, दूसरा ऑप्शन है प्रकृत, तीसरा ऑप्शन चंद्रमा, चौथा ऑप्शन है जवान। तो दोस्तों इसमें सीधा समझ में आ रहा है जैसे साधु है, चंद्रमा है, जवान, ये जो तीनों ऑप्शन है दोस्तों ये है पुल्लिंग। अब यहाँ पर तो पुल्लिंग हो गए तीन, तो अब हमें जब तीन हो गए तो कोई भिन्न का बताना है कोई। तो प्रकृति जैसे आप सभी जानते हो दोस्तों स्त्रीलिंग शब्द है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, दूसरा। फिर 35 नंबर क्वेश्चन है कि साय और प्रातः दिन और रात विधाता इसके हृदय में अचिंतनीय और अद्भुत आध्यात्मिक भावों की वृष्टि करता है। वाक्य में रेखांकित शब्द का विपरीत लिंग क्या होगा दोस्तों, रेखांकित शब्द कौन सा है, तो दोस्तों ये विधाता, इसको पूछ रहा दोस्तों। तो विधाता का विपरीत लिंग क्या हो जाएगा, जैसे दोस्तों विधाता है पुल्लिंग, विधाता क्या दोस्तों पुल्लिंग, तो आप सभी को स्त्रीलिंग बताना है। और उसमें भी क्या दोस्तों रेखांकित शब्द का इसी का विपरीत लिंग बताना दोस्तों विधाता का। तो पहला ऑप्शन है विधात्री, दूसरा ऑप्शन है विधान, तीसरा ऑप्शन है विधानी, चौथा ऑप्शन विधारा। तो दोस्तों जैसे विधात्री है तो ये तो दोस्तों स्त्रीलिंग शब्द है एक, दूसरा है विधान, ये पुल्लिंग है तो ये तो नहीं होगा हमारा ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर विधान विधाता है पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग हमें बताना है दोस्तों। फिर विधानी है दोस्तों, देखते हैं दोस्तों इसको। चौथा ऑप्शन दोस्तों विधारा, ये भी पुल्लिंग है तो ये हमारा नहीं होगा, क्योंकि हमें स्त्रीलिंग बताना है दोस्तों, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और लेकिन विधाता का बताना है तो दोस्तों इसमें जैसे दो पुल्लिंग हमारे पास बच रहे हैं, पहला ऑप्शन तीसरा ऑप्शन विधात्री विधानी। तो इसमें जो हमारा दोस्तों क्वेश्चन के अनुसार हो जाएगा, इसमें हो जाएगा दोस्तों पहला ऑप्शन। क्यों, क्योंकि विधाता का विधात्री होगा दोस्तों, अगर विधान होता तब विधानी होता, तो इसलिए विधान नहीं होगा। आप सभी समझ पा रहे हो दोस्तों, विधाता है इसलिए विधात्री हो रहा, अगर विधान होता तब विधानी होता, क्योंकि इसी के गार्डिंग हमें उत्तर देना है दोस्तों, इसलिए विधात्री हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। दोस्तों इस क्लास को लेने से पहले मैं दोस्तों 2-3 बार क्वेश्चन खुद पढ़ता हूँ, समझ लेता हूँ कि कितना इसमें एक्सप्लेन किया जाए, कैसे क्या है, तब आपके सामने, क्योंकि ऐसे दोस्तों फिर केवल उत्तर बताना ही पड़ेगा मतलब। तो दोस्तों आप सभी से बस मैं ही कहना चाहता हूँ कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा बस। फिर दोस्तों 36 नंबर क्वेश्चन है कि ये प्रकृति के जवान साधु हैं, वाक्य को पूर्ण भूतकाल में बदलने पर क्या होगा। पूर्ण भूतकाल का मतलब दोस्तों, भूतकाल तो जैसे मैंने बताया दोस्तों जो बीत गया है, कार्य हो चुका है। अपूर्ण मतलब अपूर्ण वहाँ था, कार्य चल रहा, अब यहाँ पर कार्य पूरा समाप्त हो गया होगा पूरी तरह से। तो दोस्तों इसमें पहला ऑप्शन है ये प्रकृति के जवान साधु होंगे। फिर दूसरा ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर तो भविष्यकाल की बात हो रही है, फिर भी देखते हैं दोस्तों ऑप्शन पूरे पढ़ लेते हैं। दूसरा ऑप्शन है ये प्रकृति के जवान साधु बने। तीसरा ऑप्शन दोस्तों ये प्रकृति के जवान साधु हो गए। फिर चौथा ऑप्शन है ये शायद प्रकृति के जवान साधु रहे होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों भूतकाल में हमें उत्तर देना है। तो जैसे यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि होंगे ये है दोस्तों, और ये रहे होंगे ये तो भविष्यकाल का है, तो दो ऑप्शन तो हमारे कट गए। अब यहाँ पर दोस्तों पूर्व भाग भूतकाल की बात हो रही, तो ये प्रकृति के जवान साधु बने। फिर तीसरा ऑप्शन क्या है दोस्तों, ये प्रकृति के जवान साधु हो गए। तो यहाँ पर जिसमें दोस्तों आप सभी को समझ आ रहा होगा, यहाँ पर पूर्ण भूतकाल की बात की जा रही है, तो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है ये प्रकृति के जवान साधु हो गए। अब यहाँ पर दूसरा ऑप्शन क्या है, ये प्रकृति के जवान साधु बने हो गए, तो पूरी तरह से यहाँ हो रहा तो दूसरा तीसरा ऑप्शन हो जाएगा।
फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। 37 नंबर क्वेश्चन है, घोर शब्द का पर्याय क्या होगा। तो इसमें पहला ऑप्शन दोस्तों कठिन, दूसरा ऑप्शन है निश्चित, तीसरा ऑप्शन सहज, चौथा ऑप्शन दुर्बोध। तो दोस्तों इसका पर्यायवाची बताना है। इस पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों, जो एक से अधिक अर्थ दे, जिस शब्दों के एक से अधिक अर्थ होता है उनको पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे घोर का बताना है हमें, दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, घोर का तो पहला हो जाएगा हमारा कठिन पर्यायवाची, क्योंकि समानार्थक शब्द भी बोलते हैं इसे दोस्तों। लेकिन यहाँ पर निश्चित जैसे हो गया, सहज हो गया, दुर्बोध हो गया, तो दोस्तों ये इसके पर्यायवाची शब्द नहीं, तो ये हमारे ऑप्शन नहीं होंगे। अब घोर के और पर्यायवाची क्या हो सकते हैं दोस्तों, उसको भी देख लीजिए। जैसे विकराल है दोस्तों, भीषण है, उग्र है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों, उग्र हो जाएगा। फिर इसका तो क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रचुर, प्रचुर भी इसका हो जाएगा दोस्तों, घर घोर का पर्यायवाची शब्द। भयंकर हो जाएगा दोस्तों। तो इसके बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हैं दोस्तों। एक हिसाब से ये दिमाग में आप लोग रखिए, घोर एक नेगेटिव अर्थ देगा ज़्यादातर। कठिन है, उग्र है, भयंकर है, ये सब दोस्तों। फिर दोस्तों 38 नंबर क्वेश्चन है कि अत्याचारी शब्द में संधि का प्रकार बताना है आपको। तो पहला दोस्तों गुण संधि, दूसरा है वृद्धि संधि, तीसरा है यड़ संधि, चौथा है दीर्घ संधि। दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि दूसरा शब्द होता है जिसमें आधा वर्ण हो, तो ज़्यादातर यड़ संधि होती है। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, यड़ संधि हो जाएगा। परिभाषा क्या है दोस्तों इसकी, जैसे दोस्तों ई है और बड़ी ई है, कोई यहाँ पर अन्य स्वर मिल जाए और वो बनाए क्या, आधा या। फिर क्या है दोस्तों, ऊ है छोटा, फिर कामा बड़ा ऊ है, फिर यहाँ पर कोई अन्य स्वर मिल जाए दोस्तों, प्लस में अन्य स्वर दोस्तों, और फिर आधा वा बनेगा दोस्तों। फिर रा है, फिर हो तो रा बन जाएगा दोस्तों आधा, मतलब यहाँ पर आधा बनेगा दोस्तों। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा यड़ संधि में। इसके एग्जाम्पल क्या हैं, और जैसे दोस्तों यद्यप है, गवेषणा है दोस्तों, अन्वेषण है, गवेषणा है, पितरादेश है, ये सब दोस्तों यड़ संधि के एग्जाम्पल हैं। फिर नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं दोस्तों, नहीं क्लास बहुत लंबी हो जाएगी अगर हर एक एग्जाम्पल एक्सप्लेन करेंगे दोस्तों, तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। फिर दोस्तों 39 नंबर क्वेश्चन है कि कलाग्नि शब्द में समास कौन सा है। जो दोस्तों कलाग्नि है, इसमें कौन सा समास है। तो पहला ऑप्शन दोस्तों द्विगु समास, दूसरा ऑप्शन द्वंद्व समास, तीसरा ऑप्शन तत्पुरुष समास, चौथा ऑप्शन कर्मधारय समास। तो दोस्तों ऐसे मोटे तौर पे जान लीजिए कि द्विगु समास क्या होता है, जिससे संख्या का बोध हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे त्रिवेणी है, क्या है दोस्तों, त्रिवेणी है, एक मिनट दोस्तों ये पता नहीं कैसे आ जाता, त्रिवेणी है, वो दोस्तों ऊपर लिखा नहीं जा रहा, माफ कीजिएगा। जैसे त्रिवेणी है दोस्तों, फिर और क्या हो जाएगा दोस्तों, जैसे चौराहा है, पंचवटी है, सप्ताह है दोस्तों, ये सब द्विगु समास को उदाहरण देंगे। यहाँ पर दोस्तों कलाग्नि पूछा जा रहा है। फिर दूसरा ऑप्शन है द्वंद्व। द्वंद्व समास में दोस्तों योजक चिन्ह का ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है, योजक चिन्ह। अब फिर तीसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है, तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास हुआ होता है दोस्तों जिस समास में आए हुए पदों में दूसरा पद प्रधान हो। अब दूसरा पद प्रधान का मतलब क्या होता है दोस्तों, प्रधान का मतलब मुख्य होता है, जो शब्द मुख्य यानी विशेष अर्थ दे पहले शब्द से, वो दोस्तों तत्पुरुष समास होता है। और चौथा ऑप्शन क्या है हमारा, कर्मधारय समास। तो दोस्तों कर्मधारय समास होता है जिसमें आए आए हुए पदों में विशेषण विशेष का भाव हो, तो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। लेकिन यहाँ हमारा जो आंसर होगा दोस्तों, ये हो जाएगा दोस्तों कर्मधारय समास। कलाग्नि में कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों, कर्मधारय समास। और मैंने इसकी परिभाषा क्या बताई दोस्तों, कि दोस्तों जिस समास में आए हुए पदों में विशेषण विशेष का बोध हो। विशेषण किसे कहते हैं दोस्तों, जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। और विशेष क्या होते हैं दोस्तों, जो दोस्तों किसी व्यक्ति स्थान के लिए शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो विशेष से कहलाते हैं। अब इसके एग्जाम्पल और जैसे क्या होता है दोस्तों, नीलकमल है, मदन मनोहर है, सद्धर्म है, ये सब दोस्तों कर्मधारय के एग्जाम्पल हैं। फिर दोस्तों 40 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक संज्ञा कौन सी है दोस्तों, भाववाचक संज्ञा। तो दोस्तों इसमें पहला ऑप्शन है, जैसा कि जानते होंगे आप सभी दोस्तों, कि संज्ञा जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक, पदार्थवाचक, दोस्तों ये है
और संज्ञा किसे कहते हैं दोस्तों? जिन शब्दों से किसी नाम, जाति आदि का बोध हो, स्थान का बोध हो, उन्हें संज्ञा कहते हैं। और इसके जो भेद होते हैं दोस्तों, मुख्यतः 5 होते हैं दोस्तों। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5। जिसमें जैसे मैंने बताया दोस्तों, व्यक्ति, जाति, भाव, समूह, द्रव्य। तो अब यहाँ पर भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं दोस्तों? इसकी परिभाषा जान लीजिए आप सभी। तो दोस्तों, जिसमें उदारता या हर्ष, प्रसन्नता का बोध हो, वो भाववाचक संज्ञा कहलाती है। अब यहाँ पर जैसे इसमें और एक इसकी विशेष पहचान है दोस्तों, एक और इसकी विशेष पहचान है दोस्तों। वो क्या है? वो ये है दोस्तों, जिसमें जो लास्ट में आएगा, जैसे ता आएगा बड़ा, तो ये भाववाचक संज्ञा में आता है। तो जैसे पहला एग्जाम्पल उसके ये नहीं है दोस्तों, तेज ये भी नहीं है, सीमा ये भी नहीं है, पवित्रता हो जाएगी दोस्तों भाववाचक संज्ञा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सही समझ पा रहे होंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक कर लीजिएगा प्लीज़। फिर 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में अव्यय शब्द है। तो पहला ऑप्शन है कुछ, दूसरा ऑप्शन है मनुष्य, तीसरा ऑप्शन है सात्विक, चौथा ऑप्शन है छाया। दोस्तों आप थोड़ा सा तेजी पकड़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित शब्दों में अव्यय शब्द है, तो जैसे मैंने बताया दोस्तों कि इसमें क्या हो जाएगा, मनुष्य, छाया है, सात्विक हो जाएगा। तो ये भैया हमारे आंसर नहीं होंगे, क्योंकि अव्यय जो होता है दोस्तों, इसलिए है, क्योंकि है, तब है, जब है, ये सब दोस्तों अव्यय होते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा कुछ हो जाएगा दोस्तों, कि कुछ हो जाएगा अव्यय शब्द, बाकी ये नहीं होंगे दोस्तों। फिर नेक्स्ट स्लाइड करते हैं दोस्तों। 42 नंबर क्वेश्चन है कि बहुत दूर तक और बहुत काल से पीड़ा पहुंचाते चले आते हुए किसी घोर अत्याचारी का बना रहना ही लोक की क्षमा सीमा है। वाक्य में रेखांकित शब्द में विशेषण प्रकार बताइए दोस्तों। ये जो है दोस्तों, इसको हमें बताना है कौन सा विशेषण है। पहला दोस्तों गुणवाचक विशेषण, दूसरा है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, चौथा दोस्तों संकेतवाचक विशेषण। तो दोस्तों विशेषण की परिभाषा मैंने बताई कि जिन शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, विशेषण कहलाते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर दोस्तों बहुत पूछा गया कौन सा विशेषण है। अब इसका कोई खास मतलब नहीं है दोस्तों, इतने का ये सब यहाँ इसी का मतलब है, और फिर यहाँ पर विशेषण प्रकार। तो यहाँ पर जैसे दोस्तों संकेतवाचक विशेषण है, ये नहीं है दोस्तों, यहाँ पर किसी चीज़ के संकेत के बारे में बात नहीं हो रही। फिर पहला दोस्तों गुणवाचक विशेषण, यहाँ पर किसी चीज़ का गुण नहीं, गुण की बात नहीं बताई जा रही। तो पहला चौथा ऑप्शन कट गए हमारे दोस्तों। अब कौन सा बचा भैया? निश्चित। यहाँ पर दोस्तों बहुत बहुत का मतलब पता नहीं कितना, तो निश्चित भी नहीं होगा, दूसरा ऑप्शन कट गया। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा हमारा दोस्तों अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जिसमें कुछ पता ही नहीं कि क्या होगा दोस्तों, बहुत की बात की जा रही ना। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आप सभी समझ पा रहे होंगे। फिर दोस्तों 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि शिथिलता शब्द में प्रत्यय का प्रकार बताइए। तो पहला ऑप्शन दोस्तों कर्मवाचक कृत प्रत्यय, करणवाचक कृत प्रत्यय, भाववाचक तद्धित प्रत्यय, क्रियावाचक कृत प्रत्यय। तो प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। कृत, तद्धित, इनके भी दोस्तों भाग होते हैं, लेकिन उसमें आगे हम डिस्कस कर लेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे कभी मिलेगा, क्योंकि काफ़ी क्लास लंबी हो रही है दोस्तों। जैसे इसमें दोस्तों मैंने बताया कि जिसमें ता आएगा दोस्तों लास्ट में, तो ये भाववाचक होगा, तो इसमें दोस्तों भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। मैंने पहले बताया दोस्तों, अच्छे से इसको एक्सप्लेन भी किया दोस्तों। फिर 44 नंबर क्वेश्चन है कि वह भाव जिसमें सत्वगुण प्रबल हो वाक्य के लिए एक शब्द है। पहला ऑप्शन दोस्तों सात्विक, दूसरा ऑप्शन सात्विकी, तीसरा ऑप्शन सात्विकी, चौथा ऑप्शन सात्वत। तो सीधे समझ में आ रहा है दोस्तों, वह भाव जिसमें सत्व गुण प्रबल हो। प्रबल का मतलब होता है दोस्तों ज़्यादा या मजबूत, शक्तिशाली। और प्रबल का जो विलोम शब्द होता है दोस्तों, इसका जो विलोम शब्द होता है दोस्तों, ये होता है दुर्बल। क्या होता है दोस्तों? दुर्बल। प्रबल का विलोम शब्द दुर्बल हो जाएगा। दुर्बल मतलब कमजोर। यहाँ पर लेकिन इसमें सत्वगुण प्रबल अधिकता हो दोस्तों, यहाँ पर दूसरे सेंस में अर्थ लिया जा रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों सात्विकी है, ये नहीं होगा, सात्विक ये नहीं होगा, सीधे समझ में आ रहा दोस्तों सात्विक हो जाएगा। वह भाव जिसमें सत्वगुण प्रबल हो सात्विक हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। आज क्लास का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि कोप शब्द का विलोम शब्द बताइए। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है रोष, दूसरा ऑप्शन है कुपित, तीसरा ऑप्शन कोपन, चौथा ऑप्शन कृपा। दोस्तों मैं चाहता हूँ इसका आंसर आप सभी दें, और इसमें दोस्तों कौन से ऑप्शन होंगे ये मैं भी, ये इसमें 2 ऑप्शन में बता दे रहा हूँ।
इसमें 2 ऑप्शन में से ही कोई होगा, या तो पहला होगा या तो चौथा। अब आप बताइए कमेंट बॉक्स में कौन सा होगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी क्वेश्चन समझ पाए होंगे, वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। और जो ग्रुप्स बने हैं, जो दोस्त हों दोस्तों आप सभी के, उनको शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं दोस्तों। मैं सारे पेपर दोस्तों करा दूंगा। साइंस के हिंदी CDP दोस्तों 8 सेट हुए हैं अभी तक दोस्तों। अभी तक दोस्तों कितने पेपर हुए हैं रीड के? 8। 8 तिरिक 24, मतलब 6 क्लास हुए तो 6 8 48 हुआ। थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो करंट में हुए पेपर, जैसे 2022 है, 21 है, फिर दोस्तों 17 है, फिर 15 है, 12 है, तो 17 तक दोस्तों करा दूंगा मैं, 15 तक करंट में जो दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट क्लास मिलते हैं हम सभी।